गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु कुमार शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 12th मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम ले रहे हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन first is in the matrix A, in the matrix A is equal to 2 5 19 2 5 19 minus 7. These are the elements of this matrix. 35 minus 2 5 by 2 12 under root 3 1 minus 5 and 17. These are the elements of this matrix A. Then find number 1 the order of the matrix. The order of matrix. Number 2 the number of elements. The number of elements. The number of elements. Number 3 write the elements. Write the elements. A 1 3 A 2 1 A 2 3 and A 3 3 A 2 4 A 2 3 ऊपर लिखती है. You want to find the elements of as written here. कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, जो अपने प्रीवियस लेक्चर के ऊपर प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. अब हम आगे देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करते हैं. ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे. तो काउंट करिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को. हाउ मेनी रो हियर, 1 2 एंड 3. 1 2 एंड 3. हाउ मेनी रो हियर, 3 रो. फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड. एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, 1 2 3 and 4. 4 कॉलम्स इन द मैट्रिक्स. जब पैरेलल हम देखते हैं तो पैरेलल हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका रो, और परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा कॉलम. दिस इज द पैरेलल 1 2 and 3. So 3 row and 1 2 3 and 4. 4 columns. So answer of first question is the order of the matrix. The order of the matrix. How many rows in this matrix? 3. And how many columns? 4. So order of this matrix is 3 by 4. Order of this matrix is 3 by 4. Number 2, the number of elements. The total number of elements. Total number of elements in a matrix. In a matrix ये होता है m मल्टीप्लाई बाई n. जो ऑर्डर है उसको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m बाई n. हियर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 by 4. So we find out the elements by multiplying 3 with the 4
4 total elements, so 3 multiplied by 4 is equal to 12. So how many elements is this matrix? 12 elements. Count कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे. किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. जो आपने ऑर्डर फाइंड आउट किया है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन है इसमें जिसे सोल्व करना है. फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ. ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट इज A13. A13 इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट. फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो. थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम. कहाँ क्रॉस बन रहा है? 19 के ऊपर क्रॉस बन रहा है इस तरह से. ठीक है. 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 and number 3 1 minus 5 and 17. First row, this is the first row and third column. Where is third column? First second third column. कहाँ पे क्रॉस बना हमारा? 19. Okay, so value of element A13 is equal to 19. Similarly A21 second row first column element. Where is the second row? This is the second row. First column, this is the first column. So value of A32 element is 35. A23 element. A23 element. Second row third column element. Second row आपकी ये है, third column आपका ये है. एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 5 by. इसी तरह बाकी बचे हुए एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. A33 एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, सो -5 एंड A24 एलिमेंट सेकंड रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट, इट इज 12. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स related to the order of the matrix and elements of the matrix related to the position of this element. हमें पोजीशन को फाइंड आउट करनी है कि A13 एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी. उस पोजीशन पे जो नंबर है वही इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Second question is, if a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, a matrix has 24 elements, what are the possible orders? What are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? 13 elements. देखिए इसको कैसे करेंगे. If a matrix has 24 elements, total number of elements matrix में कितने हैं? 24. What are the possible orders? Possible orders कौन कौन से होंगे इस मैट्रिक्स के? Total number of elements देखिए. Total number of elements in a matrix m multiplied by n. Total number of elements आपके पास गिवन है. Total number of elements आपके पास गिवन है. कितने हैं? 24. 24 को मल्टीप्लाई की पोजीशन में कितने पेयर्स में लिख सकते हैं? देखिए 1 multiplied by 24
2 multiply by 12, 3 multiply by 4, 4 multiply by 3, 5 के साथ में लिख सकते हैं 24 को, 5 and multiply by any number we get the value of 24. It's not possible. 6 multiply by 4, 7 not possible. 8 not possible. 9 not possible. 10 not possible. 11 not possible. 12 multiply by 2 and similarly 24 multiply by 1. How many total orders we make of a matrix which have 24 elements? कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं. इट मीन्स 7 ऑर्डर्स हमने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा, ये 1 by 24 है, ये 124 by 1 है. 1 by 24 and 24 by 1. आप कहेंगे दोनों सेम है. जी नहीं, दोनों सेम नहीं है. मैंने पहले कहा था जब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं पोजीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. पोजीशन ही सब कुछ है मैट्रिक्स में. अगर हम 1 by 24 मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ रो इज 1, नंबर ऑफ कॉलम इज 24. सिमिलरली अगर दूसरी मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो हियर नंबर ऑफ रो इज 24 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1. दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज रो मैट्रिक्स. ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास? रो मैट्रिक्स हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ रो इज 1 एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, बिकॉज here is the number of the column is 1. so both matrices are different. दोनों की मैट्रिक्स क्या होंगी? अलग अलग होंगी, एक नहीं होंगी. ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 1 multiply by 24, 24 multiply by 1. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, तो इस तरह से पोजीशन से दोनों डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स हमें मिलेंगे. so we have the two orders, two different order matrix here. so by this we find out that total number of orders of a matrix is 7. After that, what if it has 13 elements? ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. दूसरी हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हों. कितने? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix m by n. वही जो अभी हमने किया है. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 13, 1 by 13 and 13 by 1. there is the two possibilities only. there is the two possibilities only. केवल दो ही मैट्रिक्स बन सकती हैं. रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स. 13 है, 13 को 13 से अलावा किसी में भी डिविजिबल नहीं होगा दूसरा. ठीक है, सो वी हैव ओनली टू ऑप्शंस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका. थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? What if it has 5 elements? सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है.
एज इट इज जैसा हमने पहले किया था वैसे ही इसको करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इज द 18, टोटल नंबर्स ऑफ 18, हाउ मेनी पेयर्स वी मेक इट 18, जैसे पहले किया था 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 बाई 9, 3 by 6, 4 not possible, 5 not possible, 6 by 3, 7 not possible, 8 not possible, 9 by 2 and 18 by 1. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 possible orders of this matrix. 6 orders की मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं if we have the total number of elements is 18. Second part, if it's have the 5 elements only, then 1 by 5 and 5 by 1. We have only 2 orders here for the matrix. One order is 1 by 5 and 5 by 1 matrix. First जो आपकी बनेगी रो मैट्रिक्स, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। सेम एज इट इज ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट a 3 by 4 matrix, construct a 2 by 2, construct a 2 by 2 matrix, construct a 2 by 2 matrix. A is equal to Aij, A I J, A I J, whose elements are given by, whose elements are given by number 1, Aij is equal to I plus j whole square of I plus j divided by 2. Second is Aij is equal to I divided by j. Number third, Aij is equal to I plus 2j whole of I plus 2j square divided by 2. We want to find the matrix of 2 by 2 order. First we write down the matrix which order is 2 by 2 to solve this question. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 by 2 order matrix लिख लें। 2 by 2 order matrix where is 2 number of row and 2 number of columns. This is the 2 by 2 order matrix. Now we find out the elements of A11, A12, A21 and A22, both all of 3 conditions. First देखते हैं हम, देखिए in the first Aij is equal to I plus j whole square of I plus j divided by 2. So first we find out the element of A11. A11 element. Here is the value of I and j is 1. So put the value I and j. 1 plus 1 2 whole square of 2 4 upon 2 is equal to 2. A 2 1, value of I here 2 and value of j here 1. So 2 plus 1 whole square divided by 2, 3 whole square of 3, 9, 9 by 2. A 1 2 element 1 plus 2 whole square divided by 2, 9 by 2, and finally element of A 2 2. Put the value of I and j. I
and j value both are 2, so 2 plus 2 whole square divided by 2. 4 whole square of 4 is 16. 16 by 2 is equal to 8. इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए सभी एलिमेंट की। वैल्यू ऑफ एलिमेंट a11 2, a21 9 by 2, a12 9 by 2 and a22 8. This is the matrix of 2 by 2 order. इसी तरह आप सेकेंड और थर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सेकेंड आप फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम। सेकेंड A is equal to 2 by 2 matrix, A11 A12 A21 A22. Okay, value of A11 element, value of I 1, value of J also be 1, so 1 by 1 is equal to 1. समझ में आ रहा है आपके? इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम I और J की। Aij here Aij is equal to I upon J, so A11 1 by 1 is equal to 1, A12 1 by 2 is equal to 1 by 2, A21 2 divided by 1 2 and A22 2 divided by 2 is equal to 1. So put these values in the matrix. A12 half, A21 2 and 1. ठीक है, इस तरह से आप थर्ड को भी सेम एज इट इज आई एंड जे की वैल्यू पुट करके मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई और जे की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसकी पोजीशन को उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट ए 3 by 4 मैट्रिक्स whose elements are given by। Construct a 3 by 4 matrix whose elements are given by number 1 Aij is equal to 1 by 2 modulus of minus 3i plus j, and second is Aij is equal to 2i minus j, 2i minus j। देखिए कैसे करेंगे इसको। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है एज इट इज है, सेम है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। तो बस हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 by 4 ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट यू राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4। 3 by matrix of order 3 by 4 is A is equal to A11 A12 A13। देखिए फर्स्ट रो कॉलम कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 होनी चाहिए। तो कॉलम्स नंबर आप 1 2 3 एंड 4, सो 1 by 4। यहाँ पे देखिए जो Aij हम लिखते हैं Aij, J represents the number of columns, so column, first column, second column, third column and fourth column। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 and A34। This is the matrix of order 3 by 4। Here is the 3 row and 4 columns। Now we find out the value of all these elements of this matrix by the given condition Aij is equal to half of modulus of minus 3i plus j।
Here we know very well that value of which are in mode always be taken by positive value. हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे हम? always टेकन ए पॉजिटिव वैल्यू. मॉडुलस में चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हम हमेशा उसको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे. देखिए हम फाइंड आउट करते हैं. A11 element, value of I here 1 and value of j here also be 1. 1 by 2 minus 3 value of I plus value of j. Solve this. 1 by 2 minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, minus 2, 2 upon 2 is equals to 1. A12 element. A12. Value of I here 1 and value of j here, value of I and value of j. Put these values. Minus 3, 1 plus 2. Half of minus 3 plus 2. So 1 by 2. A13 element, 1 by 2 modulus of minus 3 value of I plus value of j. Value of j plus 3 minus 3 0, 0 by 2 0, and value of A14 half of minus 3 value of I plus value of j. Minus 3 plus 4 1, 1 by 2. So put these values in the matrix A. Value of A11 1, value of A12 half, value of A13 0 and value of A14 half. इस तरह से आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करें. नेक्स्ट इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करें. फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब बात करते हैं सेकंड रो. A21 half modulus of minus 3 I, value of I here 2 and value of j here 1, minus 3 value of I 2 plus value of j, half minus 6 plus 1 5 by 2. A22 half minus 3 2 plus 2 half value of I and value of j, minus 6 plus 2 4 is equals to 2. Element A23 half minus 3 2 plus value of j is equal to 6, minus 6 plus 3 minus 3 by 2, so 3 by 2, and value of a by 2 4. Value of I here 2 and value of j is 4, so minus 3 put the value of I 2 plus value of j, half of minus 6 plus 4 minus 2 value is 1. Put these values in the second row. 5 by 2 2 3 by 2 and 1. Now we find the elements of third row. Third row के elements find out करें. A31, what is the value of here? I 3 and value of j is 1. Okay, half of modulus of minus 3 value of I plus value of j, half minus 9 plus 8 minus 8 equal to 4. पहले बता चुके हैं माइनस 8 मॉडुलस में है, ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव वैल्यू. A32 half of minus 3 value of 3 plus value of j, half minus 9 plus 2 7 by 2. A33 half of minus 3 value of I plus j, 9 minus 9 plus
3 माइनस 6 मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस माइनस 6, वैल्यू इज 3. Value of a 3 4 element, half of modulus of minus 3 value of I plus j, minus 9 plus 4 minus 5 is in modulus of I by 3. Put these values in the third row. 4, 7 by 2, 3 and 5 by 2. So we get the answer of दिस कंडीशन. इसी तरह आप सेम एज इट इज सोल्व करेंगे ए आई की इक्वल टू 2i माइनस जे के लिए, और इस तरह सारे एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे. आपका रिक्वायरमेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Next question 6. Sixth question is find the values of x, y and z. Find the values of x, y and z from the following equation. From the following equations. Number 1, 4, 3 x and 5 is equal to y, z 1 and 5. Number 2, x plus y 2, 5 plus z x y is equal to 6 to 5 8. 6 to 5 8. And number 3, x plus y plus z x plus y plus z. थर्ड अपन लास्ट में देख लेते हैं. देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. टू मैट्रिक्स हैं, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका सिंबल है? इक्वल का सिंबल है. इसका सिंबल है इक्वल का. तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की कंडीशन होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. Equality of matrix. If two matrices are equal, then they written by A equal to B. और इसकी कंडीशन क्या होती है मैट्रिक्स की इक्वलिटी की? If two matrices are equal, if two matrices are equal, A11, A12, A13, A21, A22, A23, B11, B12, B13, B21, B22, B23. तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, then A11 also B is equal to B11, A12 is equal to B12, A13 is equal to B13, A21 is equal to B21, A22 is equal to B22, A23 is equal to B23. सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट यहाँ पे है दूसरे मैट्रिक्स में भी वही एलिमेंट सेम पोजीशन पे होगा और ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा. देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वलिटी मैट्रिक्स. इक्वलिटी मैट्रिक्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन आप होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम. Order of both
बोथ मैट्रिक्स इज सेम, दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक 3/3 की है तो दूसरी भी 3/3 की होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। यही क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। सेकंड जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है कि जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट होती है वो दोनों मैट्रिक्स में सेम होनी चाहिए। तो पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ element A11 corresponding element of this matrix also be same is equal to B1। दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनमें सेम एलिमेंट की पोजीशन, corresponding पोजीशंस क्या होनी चाहिए, एक ही जगह पे होनी चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। Then matrix is called equality matrix, equal matrix। इसी को अप्लाई करके हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए नंबर 1 ले रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन 4 3 x 5 is equal to y z 1 and 5। Position of A11 element here 4 and position of A11 element here y। So by equality of matrix, इक्वलिटी और मैट्रिक्स से हमें क्या पता है, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है इसका वो सेम होगा तभी ये इक्वल होंगी। सो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू y। सो वैल्यू ऑफ y आपके पास क्या आ गई 4। एलिमेंट ऑफ 3 एंड हियर इज द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इज z। सो 3 इक्वल टू z। देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, a 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होगी 1 2 ही होगी, इसकी पोजीशन 1 2 होगी, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो सिमिलरली x इक्वल टू 1 बिकॉज हियर इज द एलिमेंट, इसकी एलिमेंट की पोजीशन हुई 2 1 एंड इसकी पोजीशन 2 1, तो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में सेम होंगे। सो वैल्यू ऑफ x इज 1। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन भी इसका करना चाहें, x plus y 5 plus z 2 x5। देखिए इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यूज देखते हैं 6 2 5 एंड 8। कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ x plus 5 is equal to 6। कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ x plus y is equal to 6। सिमिलरली कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ 5 plus z equal to 5। 5 plus z equal to 5 and xy is equal to 8। xy is equal to 8। यहां से आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 minus 5 equal to 0। ओके, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 6 minus y, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 6 minus y multiplied by y equal to 8 minus 6y minus y square equal to 8। y इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y square minus 6y plus 8 equal to 0। y square minus 6y plus 8 equal to 0। देखिए इसको नेक्स्ट आगे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, 5 square minus 6y plus 8 equal to 0। y square minus 4y minus 2y plus 8 equal to 0। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 8y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 6y आना चाहिए। सो टेक द कॉमन बाय y minus 4, again take the common minus 2 y minus 4 equal to 0। y minus 2 y minus 4 equal to 0। वैल्यू ऑफ y here 2 and 4। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a का वैल्यू आई है 2 and 4। सिमिलरली फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, इफ y is 2 y की वैल्यू 2 पुट किए
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सोल्व किया जा सकता है। देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं वैल्यू ऑफ b हियर, कोएफिशिएंट ऑफ y, value of a here, coefficient of y square, and c is the constant term। यहाँ पे value of b -6, value of a 1 and value of c is 8। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, यही y की वैल्यू जो आपके पास निकल के आ जाएंगी। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 जो इसका क्वेश्चन है वो देखते हैं। नंबर 3, x plus y plus z, x plus z, y plus z is equal to 957. 957. Look at it here. Order of this matrix. Order of this matrix. How many row here? 3. 3 by 1. And here also be 3 by 1. So order of both matrices are same. Corresponding elements भी सेम होने चाहिए, इक्वल है तो वही अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड के corresponding एलिमेंट कौन सा होगा आपका? 9। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इन तीनों को सोल्व करके आप x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपके पास? 7। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? y प्लस जेड की वैल्यू को 7 पुट कर देंगे। ये अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। y प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 7 के। x plus 7 equal to 9. So value of x is 9 minus 7, x equal to 2. x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली? 2 फाइंड आउट कर ली। तो देखिए यहाँ से, नाउ बाय इक्वेशन 2, x plus z equal to 5, value of x is 2, 2 plus z equal to 5, z equal to 5 minus 2 equal to 3। z की वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ अगेन बाय इक्वेशन थर्ड, अगेन बाय इक्वेशन थर्ड, y plus z, value of z is 3, so y plus 3 equal to 7, so value of y equal to 4। तो वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे 2, वैल्यू ऑफ y 4 एंड वैल्यू ऑफ z 3। x y z की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 2, 4, 3। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हमने ये वैल्यू फाइंड आउट से की है या नहीं की है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू 2, 4, 3, 2 plus 4 plus 3 is equals to 9। देखिए corresponding element 9 है। x plus z, value of x 2 plus 3, 2 plus 3 5, corresponding element 5 है। 5 plus z, value of y and z 4 plus 3 equal to 7। तीनों वैल्यूज corresponding वैल्यू चाहिए जो कि सेम थी। इस तरह से आप अननोन जो आपकी वैल्यूज हैं x y z, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7. 7 is find the value of A, B, C, D from the equation. Find the values of A, B, C, D by the equation A minus B, 2A minus B, 2A plus C, 3C plus D is equal to -1, 5, 0 एंड 13. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. इसमें भी इक्वल का सिंबल है दोनों के बीच में, तो इक्वल मैट्रिक्स की देखते हैं कैसे होगा. बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. ओके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स A माइनस बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. A माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2A प्लस C कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, 2A माइनस बी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा हुआ, A21 एलिमेंट 0 एंड 3C प्लस D इक्वल टू 3C प्लस D 13. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ. ओके, इसको आप यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. इनमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, दो को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा. देखिए इसमें भी A एंड B, हियर आल्सो भी A एंड B. इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों को लेके चलते हैं. A माइनस बी इक्वल टू -1, 2A minus B equal to 0. First equation 5, equation 6. इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को माइनस कर दीजिए. माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस, देन कैंसिल आउट. -A इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 1. A की वैल्यू आपने क्या ले ली, 1. नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A माइनस बी इक्वल टू -1, A माइनस बी इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ A इज 1, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, so value of B is equals to 1 plus 1 equal to 2. A minus B, value of 2, A value 1, B की वैल्यू 2, 1 minus 2 -1. चेक कर सकते हैं इसी तरह देखिए A की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ बाय इक्वेशन 2, 2A प्लस C इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1. पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ A1 प्लस C इक्वल टू 5, 2 प्लस C इक्वल टू 5, C इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ C 3, वैल्यू ऑफ C 3. A की वैल्यू आपने क्या पुट की यहाँ पे 1, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपन सही कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही. नाउ बाय इक्वेशन 4 हमारे पास है 3C प्लस D, 3C प्लस D इक्वल टू 30. C की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड आउट की है, 3 पुट कर दीजिए इसमें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस D इक्वल टू 13, D इक्वल टू 13 माइनस 9, so value of D is equals to 4. So by this we find out the all values of A, B, C, D. So value of A 1, value of B 2, value of C 3 and value of D is 4 answers. इस तरह से आपने ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
Next question, question 8. A equal to Aij, order is m by n, is a square matrix, is a square matrix if A m less than n, B m greater than n, C m equal to n, and D none of these. None of these. देखिए हमें पता है कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर if number of row is equals to number of column. So third number is the right answer of this question. स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the given values of x and y, which of the given values of x and y make the following pair of matrices of matrix equal 3x plus 7, y plus 1, 5, 2 minus 3x, 0, y minus 2, 8 and 4. 8 and 4. देखें सॉल्व करें इसको. 3x plus 7, y plus 1, 5, 2 minus 3x is equal to 0, y minus 2, 8 and 4. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे इसको. देन 3x plus 7 equal to 0, value of x here minus 7 by 3. 7 को इधर लेके आएंगे राइट इक्वल के, नेगेटिव सिंबल आ जाएगा 7 by 3 and 2 minus 3x equal to 4. So value of x is equal to 4 minus 2, 2 minus 2 by 3. Here x is not same. x की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है यहाँ पे देखिए, एक जगह x आ रहा है माइनस 7 by 3, दूसरी जगह x आपका आ रहा है माइनस 2 by 3. जबकि x की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो सकती, x की वैल्यू तो एक ही होगी, दो अलग वैल्यूज नहीं आ सकती. x स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, x की वैल्यू सेम ना, तो सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड. आंसर इसका हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी. क्यों नहीं फाइंड करा पाएंगे, x की वैल्यू सेम आ जाती तो हम फाइंड आउट कर सकते थे, x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. इसी तरह y की भी निकाल के हम देख सकते हैं. 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10. देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 is the number of all possible matrices, the number of all possible matrices
of order 3 by 3 with each entry with each entry with each entry 0 or 1 each. Number A 27, number B 18, number C 81 and number D 5 1 2. देखिए इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट यू राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 order. मैट्रिक्स A 3 by 3 order A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is the matrix of 3 by 3 order. देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ईच एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा. तो यहाँ पे देखिए सभी के पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास में. A11 या तो 0 होगा अदरवाइज 1 होगा. तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसीलिए ये भी 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 1. इसी तरह अगर मैट्रिक्स हम बनाने चाहेंगे ये मैट्रिक्स, तो देखिए ये 0 हो गया फर्स्ट एलिमेंट. अब ये सभी क्या हो सकते हैं, सभी 1 1 1 1 1 हो सकते हैं. ठीक है, 0 की जगह यहाँ पे ये 1 हमने लिख दिया. सभी एलिमेंट्स 1 1 हो सकते हैं या सभी 0 0 0 भी हो सकते हैं. अदरवाइज ये 0 0 यहाँ पे 1 कर दीजिए, फिर यहाँ 1. बहुत सारे पेयर्स बनेंगे. तो हम इसे सोल्व कैसे करें, तो देखिएगा ईच एलिमेंट यहाँ पे देखिए ईच एलिमेंट हैव द 2 पॉसिबिलिटीज हियर. सबके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस आर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस आर. देखिए A11 एलिमेंट कितने पॉसिबिलिटीज है इसके पास, या 0 या 1 2. अगेन इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2. इसी तरह करते चले जाएंगे 9 टाइम्स. ऐसा क्यों किया है हमने, देखिए हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहां डीपली पढ़ेंगे इस चीज को. हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स. सो हियर 2 to the power 9 and 2 to the power 9 is 5.2. so right answer is 2 5 1. इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स का आगे का पार्ट लेंगे, दैट इज जिसको हम देखेंगे इसकी बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. धन्यवाद.